भाई रे उस दिन अपनी बेइज्जती होते होते रही, मतलब बाल बाल बचे। उस साल आईएएस में सवाल था और हिंदी में भी यही लिखा हुआ था कि टेरेन के युद्ध का प्रभाव बताओ। यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, तराइन तराइन, है ना। ये तराइन को ये अंग्रेजी वाले बोलते हैं टेरेन, टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन। मैं एक बार 2016 वाले आरएस के इंटरव्यू, और उसमें ज्यादातर लोग वे जिनका पहले से सिलेक्शन हो रखा, और पहले अपने इंटरव्यू की यहाँ पे क्लासें चलाई तो वो लोग आए नहीं यहाँ पे। वो पुराने स्टूडेंट, कोई 2010 का स्टूडेंट, कोई 2012 का, कोई 2008 का स्टूडेंट, आरएस में सिलेक्शन हो गए। उस साल वापस उनका इंटरव्यू कॉल हुआ तो उनका 15-20 लोगों का एक ग्रुप, और वो यहाँ दिलीप सर के पास आया। दिलीप सर को आके आगे, सर वो हमें हिस्ट्री पढ़ाओ, एक दिन इंटरव्यू में हिस्ट्री के सवाल कैसे कैसे आते हैं वो पढ़ाओ। पहले दिलीप सर ही पढ़ाते थे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पढ़ाओ। सर ने कहा यार मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, एक दिन तो टाइम निकालना पड़ेगा, हम पुराने स्टूडेंट है। तो सर ने कहा मैं तो आजकल खुद हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, तो मैं तो भूल भाल गया, मैं क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें अब। तो उन्होंने कहा तो यहाँ पे कौन पढ़ाता है। सर ने कहा यहाँ पे तो स्टूडेंट है मेरा राजवीर, और राजवीर पढ़ाता अब। तो उन्होंने कहा तो फिर उनको कह दो, एक दिन वो पढ़ा देंगे हमें। सर ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ यार उसकी क्लास का टाइम वाइम क्या है। सर ने मेरे को बुलाया कि क्या है भाई तेरा टाइम। तो मैं सर पैक है, 7 से 7 फ्री की वैकेंसी आ रही, सुबह 7 से 7 बजे तक लगातार क्लास है। सर ने कहा एक दिन यार 4 घंटे निकाल, 7 से 11, और तू इनको पढ़ा दे संडे को, और 7 से 11 तेरे वाली क्लासों में टेस्ट रख ले और उन बच्चों को पढ़ा दे। तो मैंने कहा पढ़ाएंगे कहाँ, जगह ही नहीं है अपने पास। सर ने उनको वापस कहा यार हमारे पास जगह नहीं है, हमारे तो बेच इतने बने हुए कि सारे बेच फुल चल रहे हैं, कहाँ बैठ के पढ़ाएगा आपको। तो उन्होंने कहा जगह की व्यवस्था हम कर लेंगे, बंदे को भेज दोगे। सर ने कहा ठीक है आ जाएगा। तो उन्होंने एक हॉल ले रखा, कोई एक गेस्ट हाउस टाइप का था, उसमें एक हॉल था, और कहा यहाँ आ जाओ। तो 20 लोग थे चेयर पे, वो सारे बैठे हुए, एक चेयर मेरी लगा दी। मैं उनमें से कई लोगों को, 5-7 लोगों को मैं जानता था पहले से भी, गया नमस्ते नमस्ते बैठे, हाँ भाई। अब जब सबको हिस्ट्री आती है तो केवल क्या बताना होता है, ये सवाल पूछ लेंगे इसका आंसर ये, ऐसा पूछ लेते इसका आंसर ये, मोटी मोटी बातें बतानी थी। जो इंटरव्यू संबंधित मोटी मोटी बातें मुझे आती थी मैंने बता दी, उनको लगता था पूछ लेना चाहिए सवाल, उन्होंने मेरे से पूछ लिया। वैसे ही सवाल कि सर हल्दी घाटी में कौन जीता था, यदि प्रताप जीता तो लॉजिक क्या है, अकबर जीता तो उसके लॉजिक क्या है, क्या बताना है, अशोक महान था या अकबर महान था, इसके बारे में पूछ ले तो क्या बताएं, उसके बारे में पूछ ले तो क्या बताएं, फिल्मों में इतिहास है क्या कहेंगे इस पे। तो मैं उनको धीरे धीरे सारी बातें लॉजिक बता रहा था कि देखो इस पे ये बातें बोलनी, इस पे ये बातें बोलनी, इस पे ये बातें बोलनी। यूं करते करते 11:15 का टाइम हुआ। तो मैंने वो जो कोऑर्डिनेटर भैया थे जो मेरे को वहां बता रहे थे भाई ये करना है थोड़ा, मैंने उनको पहले ही कहा था कि 15 मिनट पहले छोड़ देना। तो 11:15 मेरे को यहाँ से छोड़ोगे तो मेरे को कैब वाला या टैक्सी वाला 15 मिनट में स्प्रिंग बोर्ड छोड़ देगा, और मेरी अगली क्लास 11 बजे शुरू होती है, तो मैं यदि 11:05-10 तक उसमें चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे सर आपको। अब वो 11:15 जैसे ही फिर वो जो महोदय थे उन्होंने हाथों हाथ कहा कि भाई अब अपने वाइंड अप करते हैं। सर ने सारे क्वेश्चन बता दिए, सर थैंक यू आपका, और अब मुझे लगता है अपने सारे क्वेश्चन समाप्ति हो गए। सर ने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए, इनको आते थे वो भी दे दिए, अपने पूछने थे वो भी दे दिए, चलो अब अपने चलते हैं। और किसी कोई लास्ट में कोई बचा हुआ तो भाई फटाफट पूछ लो। और मेरे सामने उन्होंने पानी की बोतल ला के रखी, सर 4 घंटे हो गए लगातार बोलते हुए, पानी वानी पी लो आप। तो वो बोतल मैं यूं लेके पानी पीने वाला ही था, इतने में स्टूडेंट खड़े हुए, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर एक क्वेश्चन और, जस्ट एक क्वेश्चन। हाँ जी जी बताइए। सर आपका बैटल ऑफ टेरेन पे क्या कहना है। क्या सर बैटल ऑफ टेरेन पे आपका क्या कहना है। माता जी की सौगंध मैंने ये नाम ही नहीं सुना था कभी। अब अपने सीधी सी आदत है, अब मुझे लगा कि बैटल ऑफ टेरेन होगा कहीं ना कहीं तो होगा, अपने को अभी याद नहीं है। कई बार होता है कोई चीज हाथों हाथ क्लिक नहीं करती, आप 30 सेकंड भी सोचते तो दिमाग कहीं ना कहीं से रिप्लाई कर जाता है आपका। तो मुझे लगा यार वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा, नाम वैसा सा है, टेरेन नाम का सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा। तो मुझे लगा अपने 30 सेकंड का टाइम मांगते हैं, तब तक अपने को पता चल जाए। सीधा सीधा कैसे कहूंगा नहीं आ रहा, मैं ये कहूं नहीं आ रहा तब तो पिछले 4 घंटे की मेहनत पे पानी। फिर तो लगता है कि तेरे को आता ही नहीं है कुछ, फालतू में भाषण दे रहा था अभी तक यहाँ तक। बेटा बेटा मैंने ये पानी वाली बोतल हाथ में उठाई हुई थी, पानी वाली बोतल लेके कहा, हाँ तो आप कौन से युद्ध के बारे में पूछ रहे थे। सुन तो मैं पहली बार में गया था, फिर वापस पूछा, और मुझे ये भी लगा कि ये थोड़ा बहुत क्ल्यू दे देंगे, कोई दूसरा कुछ बोलेंगे, सन बोलेंगे, राजा का नाम बोलेंगे तो अपने याद आ ही जाएगा। और उन्होंने वापस उतारेगा कि सर वो बैटल ऑफ टेरेन पे आपका क्या कहना है। अब मेरे दिमाग ने 30 सेकंड जो सोचना था सोच लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सारे पन्ने मेरे सामने से निकले, कोई टेरेन नहीं, इंडियन हिस्ट्री में कोई टेरेन नहीं, और राजस्थान की हिस्ट्री में भी कोई टेरेन नहीं। मुझे लगा ये ट्रेन निकली हुई है अपने यहां से, ये ट्रेन अपने पकड़ में नहीं आएगी। पर मैं यूं, मुझे लगा यार आज ये बेइज्जती है भयंकर वाले, और सर ने विश्वास करके भेजा, ये मेरे से पढ़े हुए और नहीं है, इनको तो पिछले 4 घंटे का नॉलेज ही है।
सर ने भेजा कि भाई राजवीर पढ़ाता मेरे, वो तुम्हें पढ़ा देगा। आज इनको लगेगा कि यार सर ने इसको भेजा, इसको बैटल ऑफ टेरेन नहीं आ रहा है। मैंने वो पानी वाली बोतल ली, पानी मुझे लगा मैं पानी की बोतल लेके पानी वानी पीऊंगा, 2-1 मिनट का टाइम लगेगा और पूछूंगा। पानी वाली बोतल लेते लेते मैंने वापस उनको कहा कि बैटल ऑफ टेरेन पे तो क्या ही बताना है, बहुत इजी सा है। मुझे लगा पीछा छोड़ दे तो क्या बता, मैं कहा बहुत इजी सा क्या बताना। अगला भी गए कि हाँ सर वैसे तो सिंपल ही है, पर थोड़ा सा आप और बता दो। मैं बताऊं क्या, और यदि इतना इजी है तो तू बता दे यार, मेरे से क्यों पूछ रहा है। मैं भाई धीमे धीमे आराम से पानी पीऊं कि टाइम पास हो जाए, निकल जाए, इनमें से कोई बोल जाए। पर वो और सारे मेरी तरफ यूं घुग्गू, सबकी नजरें और मेरे पे। यूं करते करते यार मैंने वापस पानी की बोतल रखी, धीरे धीरे उसका ढक्कन बंद किया। मैंने कहा हाँ हाँ, तो आपने वो क्या पूछा था, एक बार वापस बताएंगे आप। और वो कहे सर वो जो बैटल ऑफ टेरेन हुआ था जिसमें पृथ्वीराज, मैं रुक जा अब रुक तू, मैं क्लास में 11:30 जाऊंगा पर तुम्हें टेरेन बता के जाऊंगा मैं पन्ने पन्ने बिखेर दूंगा टेरेन के। भाई रे उस दिन अपनी बेइज्जती होते होते रही, मतलब बाल बाल बचे। मैं क्लास में थोड़ा लेट आया, लेट आते टावरों ने मेरे से पूछा सर लेट कैसे हो गए, लेट कैसे हो गए। मगर यार आज आपके सर की बेइज्जती बस इतनी सी बच गई थी, सूत भरी होती तो आज मटिया मेड़ थे, कपड़े खुल जाते यार वहां पे। आज क्या हुआ सर, तो मैंने कहा यार एक तो तुम अंग्रेजी मीडियम वालों क्या बोलते हो यार ऐसे, तराइन का युद्ध है यार वो, और तराइन के युद्ध को तुम कहते हो बैटल ऑफ टेरेन। और मैंने यूं कई देर तक मजाक की। उस साल आईएएस में सवाल था और हिंदी में भी यही लिखा हुआ था कि टेरेन के युद्ध का प्रभाव बताओ। आईएएस वालों का इंग्लिश में लिखा हुआ डिस्क्राइब इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ टेरेन, हिंदी अनुवाद क्या उन्होंने लिखा टेरेन के युद्ध का प्रभाव बताओ। ये जो आईएएस मेंस दे के इन बच्चों ने मेरे से आते पूछा सर वो आपने जो मजाक की थी ना वो सवाल आ गया। तो मैंने कहा मैं मजाक ही करता हूं क्लास में, पढ़ाता कम ही हो तो कौन सी मजाक का सवाल आया ये तो बता। उसने सर वो बैटल ऑफ टेरेन, हाँ उसका क्या हुआ, तो सर हिंदी में भी आज यही लिखा हुआ था बैटल ऑफ टेरेन, और वो तो आपका बताया हुआ था इसलिए हाथों हाथ क्लिक कर गया, वरना क्या पता हम अंग्रेजी देखते ही नहीं, देखते तो 5 मिनट बाद में देखते, तब तक वो 5 मिनट और खराब होते, तो टेरेन वाला सवाल और आ गया था। तो हिंदी मीडियम वालों अपने भी याद रखना है कि उत्तरायण का युद्ध नहीं हो क्या बैटल ऑफ, और ये कंकनबाड़ी खनखनबारी क्या ये, अरे वो फील आना चाहिए खनखनबारी, अपने लगे कि अपने अंग्रेजी के मैं खुद चाहता हूँ यार ये खनखनबारी टाइप की अंग्रेजी आ जाए मेरे को